कभी एक गांव था कुलधरा, थार के रेगिस्तान में बसा, जैसलमेर के पास। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, पुजारी, विद्वान, व्यापारी, किसान। वे रेगिस्तान में पानी खोज लेते, सूखी जमीन में फसलें उगा लेते। उनकी समृद्धि पूरे इलाके में मशहूर थी। पत्थरों के मजबूत घर, चौड़ी सड़कें, मंदिर, बावड़ियां, ये गांव एक मिसाल था। पाली वालों ने वर्षा जल संचयन की खड़ीन तकनीक से रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया था। कुलधरा 84 गांवों का केंद्र था, एकजुट, आत्मनिर्भर, खुशहाल। लेकिन समृद्धि ने दुश्मन भी पैदा किए। राज्य का दीवान सलीम सिंह कुलधरा की दौलत और मुखिया की बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया। यही लालच विनाश का बीज बन गया। कुलधरा का स्वर्ण युग अब अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। साल था 1825। सलीम सिंह ने गांव वालों को अल्टीमेटम दिया, मुखिया की बेटी उसे सौंप दो, वरना बर्बादी के लिए तैयार रहो। पाली वालों के लिए इज्जत जान से बढ़कर थी। 84 गांवों के बुजुर्गों ने गुप्त सभा बुलाई। फैसला हुआ, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन वे सलीम सिंह की सेना से लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक असाधारण योजना बनाई। पूरा समुदाय रातों रात गांव छोड़ देगा। उस रात हजारों लोग चुपचाप अपना घर, खेत, मंदिर छोड़कर निकल पड़े। चूल्हे जलते रह गए, जानवर पीछे छूट गए। सुबह तक कुलधरा और बाकी गांव वीरान हो चुके थे। जब सलीम सिंह के सैनिक पहुंचे, उन्हें सिर्फ खामोशी मिली। हजारों लोग एक रात में गायब हो गए। पीछे रह गया रहस्य और एक श्राप। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्रापित कर दिया, अब कोई यहां बस नहीं पाएगा। जो भी कोशिश करेगा उसे मौत और तबाही मिलेगी। 200 साल से कुलधरा वीरान है। कई बार लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाएं, बीमारियां हाथ से उन्हें भगा देती थीं। हवा में फुसफुसाहटें, दीवारों से आती आवाजें कहते हैं ये पाली वालों की आत्माएं हैं। गांव की खामोशी बोझिल है, जैसे हर दीवार उस रात की कहानी कहती है। दादी नानी बच्चों को चेतावनी देती है, सूर्यास्त के बाद कुलधरा मत जाना, कुछ मत उठाना। ये अब पाली वालों का नहीं, श्रापित गांव है। यहाँ अतीत आज भी जिंदा है और मेहमानों का स्वागत नहीं करता। गांव के बीचों बीच एक उजाड़ मंदिर है, कुलधरा की अलौकिक कहानियों का केंद्र। कहा जाता है यहाँ आज भी अजीब ऊर्जा है। कई लोगों ने यहाँ घंटियों की आवाजें, संस्कृत श्लोकों की गूंज सुनी है, जैसे कोई पूजा चल रही हो। खंभों के बीच से गुजरती परछाइयां, कंधे पर ठंडी छुअन, पारंपरिक कपड़ों में धुंधली आकृतियां, ये सब यहाँ के आम अनुभव हैं। दिल्ली से आई एक पैरानॉर्मल टीम ने रात बिताई, रिकॉर्डर लगाए। रात होते ही उपकरण गड़बड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने मारवाड़ी में आवाजें, धुंधली आकृतियां और रहस्यमय हथेली के निशान रिकॉर्ड किए। मंदिर अब गांव का सबसे डरावना स्थान है। स्थानीय लोग मानते हैं देवी आज भी यहाँ है, आत्माएं उनकी रक्षा करती हैं। ये सिर्फ खंडहर नहीं, यादों और बेचैनी का स्थल है। क्या सचमुच पूरा गांव एक रात में गायब हुआ? इतिहासकार मानते हैं शायद पलायन धीरे धीरे हुआ। कुछ कहते हैं नदी सूख गई या भूकंप आया और शाप की कहानी बाद में बनी। लेकिन ये तर्क उन लोगों के अनुभव नहीं समझा सकते जिन्होंने यहाँ अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें या परछाइयां महसूस की हैं। उनके लिए कुलधरा सचमुच प्रेत बाधित है। पाली वालों का दर्द और गुस्सा यहाँ छाया है। विज्ञान और विश्वास की यही बहस कुलधरा के रहस्य को गहरा बनाती है। क्या ये सब बस डरावनी कहानियां हैं या सचमुच कुछ है? संशयवादी इसे लोक कथा मानते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल टीमों के अनुभव, पर्यटकों की तस्वीरें, गाइड्स की कहानियां, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद सच्चाई कहीं बीच में है, इतिहास, मिथक और मनोविज्ञान का संगम। कुलधरा अब भी रहस्य और जज्बातों का मैदान है। आज कुलधरा एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। दिन में पर्यटक आते हैं, खंडहरों की तस्वीरें लेते हैं, गाइड्स से कहानियां सुनते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, माहौल बदल जाता है। गांव का गेट बंद कर दिया जाता है, रात में रुकना मना है। गार्ड्स अजीब आवाजें, चलती रोशनी और बेचैनी महसूस करने की बात करते हैं। वे मानते हैं गांव रात को खाली नहीं रहता, आत्माएं जागती हैं।
घोस्ट हंटर्स और रोमांच के शौकीन लोग रात में रुकने की कोशिश करते हैं और लौटकर डरावनी कहानियां सुनाते हैं। अचानक तापमान गिरना, उपकरण बंद होना, पीछा किए जाने का एहसास, इन अनुभवों ने कुलधरा को भारत की सबसे रहस्यमयी जगह बना दिया है। अगर आप कभी जाएं तो याद रखिए, ये किसी और का घर है जिसे दुख और गुस्से में छोड़ा गया था, और जब अंधेरा घिरने लगे वहां से निकल जाना ही बेहतर है। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं।